वेलकम स्टूडेंट्स। आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, यानी शॉर्ट में बोले तो SHRC। इसकी फुल फॉर्म है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। इसका जो गठन हुआ है वो हुआ 18 जनवरी 1999। किस प्रावधान के तहत हुआ है? वो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत धारा 21A में हुआ है। और ये कार्यशील कब हुआ था? 23 मार्च 2000 को। कब हुआ था? 23 मार्च 2000 को। इसका मुख्यालय जो है, यानी कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है, वो है जयपुर में। अगर हम संरचना की बात करें, सदस्यों की बात करें, तो एक इसमें अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य, यानी कि ये जब की बात है जब ये 1999 में गठित हुआ था। अधिकतम संख्या इतनी थी, लेकिन 2006 में इसका संशोधन हो चुका है और उसमें सदस्य संख्या एक मुख्य और 2 अन्य, यानी कि टोटल कितनी हो गई? 3। अगर हम अन्य की बात करें तो ये है एक, अगर हम वर्तमान में बात करें तो महेश गोयल और रामचंद्र सिंह झाला, ये 2 सदस्य हैं राज्य मानवाधिकार आयोग के। अन्य में धारा 21 में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन दिया गया है। धारा 22 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दी गई है। धारा 23 में पद से हटाना, और पद से अध्यक्ष कौन हटाता है, सदस्य कौन हटाता है? यह हटाता है राष्ट्रपति, यानी कि बर्खास्त करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को। अध्यक्ष पद की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। समिति के तहत, यानी कि वो अकेला नहीं करता, वो समिति से परामर्श लेके फिर करता है। अब समिति में सदस्य कौन कौन होते हैं? समिति में सदस्य में एक अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष होता है, वो कौन होता है? CM, मुख्यमंत्री। और अन्य सदस्य होते हैं, और सदस्य में कौन कौन शामिल होते हैं? विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, यानी विपक्ष का नेता, राज्य का गृह मंत्री। क्वेश्चन में बहुत बार ये आ जाता है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की जो समिति है जिसके तहत उसकी नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल करता है, तो उस समिति में कौन सा सदस्य नहीं है? यानी विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, राज्य गृह मंत्री या प्रधानमंत्री, उसमें से दे देगा तो उसमें प्रधानमंत्री टिक करना है। ये तीनों हैं इसमें। और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल जब ये गठित हुआ था तब था 5 साल या फिर 70 वर्ष, जो पहले हो। यानी कि जब नियुक्त होता है तो या तो उसको 70 साल हो गई हो या फिर उसको 5 साल से ज़्यादा नहीं कर सकता। 2019 तहत इसका भी प्रावधान हो गया था, यानी कि संशोधन हुआ था, तो इसका कार्यकाल कितना कर दिया है वर्तमान में? 3 साल या फिर 70 वर्ष, जो भी पहले हो। राजस्थान प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग, प्रथम मानवाधिकार आयोग कौन था? कांता भटनागर। और अगर हम वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? सचिव। उसमें एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान मानवाधिकार आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होता है? सचिव होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या गृह सचिव होता है, गृह मंत्री होता है, सॉरी। तो उनमें से क्या आएगा? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? सचिव। मानवाधिकार आयोग द्वारा त्रैमासिक पत्रिका, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती है, उसका नाम है मानवाधिकार संदेश। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में केवल उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की ही नियुक्ति हो सकती है। यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के पद पर जो अध्यक्ष के पद पर बैठता है वो कौन बैठता है? हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है, वो जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है, वो बैठता है। उद्देश्य, यानी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के उद्देश्य क्या है? राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा हेतु एक निगरानी संस्था के रूप में कार्य करना है, कि मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके तहत उसका निपटारा करना। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।